दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का टॉपिक चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। हर एक टॉपिक को एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग हम हल करते जाएंगे और देखते हैं कि आज आपका टॉपिक कौन सा स्टार्ट होगा। और इसी पूरी टॉपिक में आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कराया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ज़रूर बने रहना, पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकोगे। तो लिखा है आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो क्या लिखना है इसमें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम भाग लेते हैं तो उसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, ये आपका एक पदार्थ है, ये आपका एक पदार्थ है, प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को इनके प्रतीक और संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे ये CH4 क्या नाम है, इसका नाम तो है मेथेन। तो हम यहाँ पर मेथेन नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पे हम इसका प्रतीक और इसका सूत्र ही लिख सकते हैं। और O2 आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन गैस हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यह आपका हो गया मेथेन। मेथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है क्या C, और यहाँ पे O कितने, 2 दूना 4, तो एक O हम C के साथ लगा देते, क्या बनेगा CO2। O कितने थे 4, तो 2 O यहाँ पे हो गए और ये हमारे पास था 4, तो 2 दूना 4 और 2 O यहाँ पे हो गए। CO2 क्या है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और H2O का तो आप जानते हैं, वो आपका हो जाएगा जल। तो यह क्या लिखेंगे कि मीथेन को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ रूल नियम भी हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला नियम क्या है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों, अभिकारकों का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया से पहले पदार्थ लिए होते हैं उनको हम अभिकारक कहेंगे। अभिकारकों तथा उत्पादों का अणु सूत्र तथा प्रतीक पता होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम हल करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, उनका हमें प्रतीक और संकेत पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अब आणविक रूप का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इन सारी चीज़ों को जब हम लिखते हैं तो इनके साथ 2 लगाएंगे। हाइड्रोजन के लिए H2, ऑक्सीजन के लिए O2, ब्रोमीन के लिए Br2, आयोडीन के लिए I2, क्लोरीन के लिए Cl2। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है कि जब इसमें कोई भी पदार्थ को अगर हम लेते हैं तो उसका आणविक सूत्र आपको लेना है। अगला नंबर टॉपिक क्या, 3 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखे हैं कि एक परमाणुक तत्वों को, जैसे कोई भी एक परमाणुक तत्व होगा, जैसे कि होगा सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, कापर होगा, को क्रमशः सोडियम के लिए Na लिखेंगे, पोटेशियम के लिए K लिखेंगे, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखेंगे, जिंक के लिए Zn लिखेंगे, आयरन के लिए Fe लिखेंगे, कॉपर के लिए Co को क्रमशः Cu में लिखा जाता है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि क्या पहली चीज़ रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखो मुझे याद हो गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर आप एग्जाम्पल दिए होंगे CH4 प्लस O2 का, तो यहाँ पे बना होगा CO2 प्लस में 2H2O। फिर रासायनिक समीकरण लिखने का विधि क्या है तो नंबर 1 में क्या है कि अभिकारक में भाग लेने वाले अभिक्रिया में जो भाग लेंगे अभिकारकों और उत्पादों का पहली बात तो प्रतीक और अणु सूत्र पता होना चाहिए। नंबर 2 में क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हमेशा आणविक रूप में लिखना है। आणविक रूप का मतलब यही है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन,
इस तरह से, मतलब H2O2 Br2 I2 Cl2 इस रूप में आपको लिखना है। अगला क्या है कि एक परमाणु तत्वों को, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये सब एक परमाणु तत्व हैं और ये सब द्विपरमाणु तत्व हैं, तो इनको अकेले आपको लिखना है। सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए K, आयोडीन के आयरन के लिए Fe। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रिएक्शन और लिखने की विधि समझ में आ गई होगी।